जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे झारखंड सीजीएल परीक्षा के कटअप को, कि कैसा कटअप आखिर झारखंड सीजीएल की परीक्षा में आएगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, कटअप कितना रहेगा, कितना मार्क्स लाने से आपकी क्वालिफिकेशन मतलब बोले तो क्वालिफाई आप कर जाओगे, तो उस पर बात करेंगे। क्वालिफाई करने के लिए कितना अंक का ज़रूरत आपको है, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम्स था, ठीक है, कौन कौन से पोस्ट में, कौन कौन से कैटेगरी में कितना वैकेंसीज थे और कितने कटअप पे उनको उठाएगा झारखंड सीजीएल, उस पर दोस्तों बात करेंगे। तो आप ये देखे होंगे कि जेएसएससी सीजीएल जब आप फॉर्म भरे थे तो उसमें टोटल वैकेंसीज कितनी थी, 2107। ठीक है, 2107 वैकेंसी थी। ठीक है, एग्ज़ाम्स कब थे वो भी देखेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ झारखंड सीजीएल रिजल्ट अक्टूबर 2024। अक्टूबर में पेपर में ही पेपर कटिंग के माध्यम से बताएंगे कि 15 से 20 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट देने का बात किया गया है। ठीक है, तो बताया गया है कि अक्टूबर में रिजल्ट जारी हो जाएगा। कितना कटअप मिलेगा, कितना कटअप रहेगा, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन कौन सा पोस्ट था। आपने झारखंड सीजीएल का तो फॉर्म भरे थे, आखिर झारखंड सीजीएल में देखिए टोटल जो पोस्ट थे वो पोस्ट थे 7। ठीक है, 7 पोस्ट था टोटल। ठीक है, इस 7 पोस्ट में कितने कितने वैकेंसी है, तो असिस्टेंट ब्रांच ऑफिस के लिए 863 वैकेंसी है, सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 335 है, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के लिए, पीए के लिए 5 वैकेंसी है। ठीक है, एलईओ के लिए 182 वैकेंसी है, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर के लिए 195 वैकेंसी था, सीट था, सर्कल इंस्पेक्टर, ठीक है, उसके लिए 185 टोटल सीट है। टोटल को अगर जोड़ दिया जाए दोस्तों तो टोटल सीट था 2017 है ना, तो 2107 सीट। ठीक है, गलत है, 2107 सीट टोटल था। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि आपने देखा इतना सीट है। ठीक है, अब फॉर्म अप्लाई, टोटल फॉर्म अप्लाई कितना हुआ है, 6,39,000। ठीक है, कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, 6,39,900 फॉर्म अप्लाई किया गया है। और कितने लोग एग्जाम्स दिए हैं, तो 3,04,796 लोगों ने परीक्षा को दिया है। आप ही देखेंगे जहां आप बैठे थे ना, जहां आपका सेंटर पड़ा था, आप ही के क्लास में देखिएगा 2 से 4 लोग क्लास में उपस्थित नहीं थे। बहुत काफ़ी लोग स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने ही नहीं आए थे। तो फॉर्म तो अप्लाई हुआ था दोस्तों 6,39,900, बोले तो 6,40,000 वैकेंसी फॉर्म भराया गया था, लेकिन एग्ज़ाम कितना दिया, 50%। ठीक है, 3,04,796 लोगों ने ही प्रेजेंट हुए और एग्ज़ाम्स दिए हैं। अब बात आता है कि एग्ज़ाम्स का डेट आपको पता था कि झारखंड सीजीएल के एग्ज़ाम्स 21 तारीख और 22 तारीख 2 दिन एग्ज़ाम्स का डेट पड़ा था। और एग्ज़ाम्स का लेवल क्या था उस पर बात करेंगे। तो 21 तारीख का जो एग्ज़ाम थे दोस्तों, उसका लेवल था मॉडरेट। ठीक है, और जो 22 तारीख का एग्ज़ाम था उसका लेवल था हाई। लेकिन बहुत को 21 तारीख को कह रहे कि सर मॉडरेट टू हाई था लेवल, लेकिन 22 सितंबर को लेवल पूरा हाई था, मॉडरेट था ही नहीं। ठीक है, तो एग्ज़ाम्स लेवल आपने देख लिया किस तरह का लेवल पूछा गया था, और उसी हिसाब से कटअप को भी जारी किया गया है। अभी पूरा मार्क मतलब बोले तो सारे स्टूडेंट्स अभी धरना दे रहे हैं कि एग्ज़ाम्स को रद्द किया जाए। ठीक है, सभी लोग चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम्स को रद्द किया जाए, और जेएसएससी क्या कर रहा है, ये सब बात को अनदेखा कर रहा है। और एग्ज़ाम्स का सारा देखिए प्रोसेस, आंसर की भी जारी कर दिया गया है। अभी आ रहा है कि अक्टूबर में आपका सारा चीज़ बोले तो रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तो कटअप दोस्तों आगे चलेंगे और क्या बात करते हैं, झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम्स ओवरव्यू के बारे में देखेंगे। तो 3 पेपर में एग्ज़ाम्स था, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए थे। 3 पेपर में वो भी ऑफलाइन एग्ज़ाम्स था। हिंदी और इंग्लिश जो पहला था लैंग्वेज टेस्ट पेपर, 120 प्रश्न पूछा गया था। 60 प्रश्न थे आपके इंग्लिश से और 60 प्रश्न थे हिंदी और इंग्लिश से। टोटल दोस्तों हो गया 120 प्रश्न। 120 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। एक प्रश्न था दोस्तों 3 नंबर का, तो 120 दिया, 360 मार्क्स आपका था पेपर 1 से। आपने खोटा लिया था, बहुत किसी नागपुर लिया था, तो जो भी लिए थे 100 प्रश्न के थे,
3 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि एक प्रश्न अगर आप सही करते हैं ना तो आपको 3 नंबर मिलता है दोस्तों। 2 प्रश्न सही करेंगे 6 नंबर मिलेगा। उसी तरीके से 100 प्रश्न है तो 100 इंटू 3 के 300 मार्क्स आपको यहाँ दिख रहा होगा। पेपर 3 जो है वो जनरल नॉलेज बोले तो उसमें मैथ था, रीजनिंग था, झारखंड जीके था, सारा पेपर 3 में थे। तो इसमें 150 प्रश्न थे, एक प्रश्न 3 नंबर का, टोटल 450 प्रश्न। ठीक है, 2 घंटे का आपको समय दिया गया था। और हाँ, 30% लाना कंपलसरी था। अगर 30% से कम लाते हैं तो आपका वो कॉपी चेक ही नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि आप ये देख रहे हैं 360 या आप ये देख रहे हैं 300 में अगर हम देखें कि 30% लाना जरूरी है, मतलब बोले तो आपको 90 नंबर अगर आप लाते हैं, मिनिमम 90 नंबर, तो आप क्वालिफाइंग है, लेकिन मेरिट में आपका नाम नहीं आएगा। मेरिट लिस्ट में नाम लाने के लिए क्या है, कट ऑफ को आपको टच करना होगा, तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। सिर्फ पासिंग करने से आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं 450, तो इसमें आपको लाना है दोस्तों 135 नंबर। 135 नंबर लाएंगे तभी आप पास होंगे पेपर 3 में। ठीक है, तो पेपर 1 तो आपने देखा, पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3, 3 पेपर थे। पेपर 1 का जो नंबर है ना दोस्तों, ये क्वालिफाइंग नेचर का था, इसका नंबर ऐड ही नहीं होता। पेपर 2 और पेपर 3 को मिला करके 750 नंबर होते हैं। पेपर 2 में दोस्तों कितना मैंने बताया, पेपर 2 300 नंबर का और पेपर 3 450 नंबर का। 300 प्लस 450 दोस्तों कितने में, 750। 750 पे कटअप बनेगा। पेपर 1 क्वालिफाइंग है, 30% ले आए। पेपर 1 उतना चेक नहीं होता है, बस क्वालिफाई कर गए, आपका आगे का प्रोसेस चालू हो जाएगा। सेकेंड थर्ड चेक होगा। 30% मिनिमम लाना जरूरी है। ठीक है, अगर 31% भी है तो पेपर 1 काफ़ी है आप, और आगे ऐसा नहीं है कि पेपर 1 का नंबर आपका कटअप में ऐड होता है। ठीक है, पेपर 2 और पेपर 3 का जो है नंबर ऐड होके 750 देख रहे हैं, इसमें देखिए कटअप जारी किया गया है। ठीक है, एससी अगर आप जनरल कैटेगरी से दोस्तों बिलोंग करते हैं तो मेल कैंडिडेट्स के लिए देखिए यहाँ डिवाइड किया गया है मेल और फीमेल के लिए। ठीक है, पुरुष और महिलाओं के लिए अगर आप जनरल बोले तो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 700-1800 से 720, मतलब इसके बीच में अगर रहता है 750 में, अगर आप 720 लेके आते हैं तो आप सोचिए कि आप क्वालिफाई है। ठीक है, महिलाएं अगर जो है फीमेल अगर 660 से 662 के बीच आ जाता है तो वो भी क्वालिफाई है। एससी देखिए 700, यहाँ देखिए महिलाओं के लिए 502, एसटी देखिए 717, 700, 717 के बीच आते हैं तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। महिलाओं के लिए 615 से 17 दिया हुआ है। ओबीसी के लिए 714 से 716 क्वालिफाई के लिए, और यहाँ 613 से 615। ये हो गया महिलाओं के लिए, हो गया फीमेल के लिए, और ये हो गया मेल के लिए। 750 में ये नंबर अगर आप लाते हैं दोस्तों, आप अपना कैटेगरी बिलोंग देख लीजिए कौन से कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, और इतना नंबर आप लेकर आ गए तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम जरूर बनेगा। ठीक है, और आप क्वालिफाई कर जाएंगे और ज़्यादा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों देख लीजिए किस तरीके का कटअप रहता है, कैसा एग्ज़ाम्स में आप बना कर आए हैं। सबसे पहले अपना आंसर की से आप मिलाइए कि आंसर की में कितना आपने सही किया है। आंसर की से समझ में आ जाएगा कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब आप बोलेंगे कि सर कैसे मिलाएंगे आंसर की से, तो आप सर्कल किए होंगे। जब आपने कॉपी जमा किए होंगे ना तो 4 आपके सर्कल करने के दिया था, मान लीजिए इसको आप सर्कल किए हैं तो इसका कार्बन कॉपी आपको मिला होगा, उस कार्बन कॉपी से आप मिलाइए, आपको दिख जाएगा कि आप कितना सही किए हैं और कितना गलत किए हैं आंसर की से। तो कटअप आपने देख लिया किस तरह का कटअप है, आप मिला लीजिए और अभी से जान लीजिए कि आप कटअप में क्वालिफाई है या नहीं है, कि आपने नौकरी आपका कंफर्म है या नहीं है। ठीक है, और अभी पूरा मतलब झारखंड में चल रहा है कि झारखंड सीजीएल की परीक्षा को रद्द किया जाए। रद्द करना भी जरूरी है। सब कह रहे हैं कि पेपर में धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है। तो दोस्तों उस पर देवेंद्र महतो भी अभी आ चुके हैं इसमें, इस धरना में, कि पेपर को रद्द करना। सभी लोग बोले तो ये एक तरह का राजनीतिक मुद्दा बन गया है झारखंड सीजीएल। जैसा कि आपको पता होगा, यूट्यूब आप खोलिएगा तो एक ही चीज़ दिखेगा, झारखंड सीजीएल रद्द करना है। ठीक है, तो वो तो है, बात चल रही है, लेकिन
जेएसएससी ये सब को अनदेखा कर रही है और हर एक चीज़ जारी कर रही है। तो कटअप भी जारी हो गया है, देख रहे होंगे आप, और रिजल्ट भी बहुत जल्द जारी हो जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है दोस्तों, और आप लोग अगर हम हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी हो जेएसएससी रिलेटेड, और बहुत कोई जैसे है कि तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट, लेकिन बहुत कोई ये कह रहे ना कि सर हमारा एज तो रुका हुआ नहीं है। एक एग्ज़ाम हमने 2016 में फॉर्म भरे तो एग्ज़ाम 2024 में हो रहा है, और एग्ज़ाम्स होने के बाद भी उसकी गारंटी नहीं है कि एग्ज़ाम्स मेरा सही तरीके से गया है, एग्ज़ाम में पेपर लीक हो जा रहा है। तो उस जगह पे क्या करें, तो मैं यही कहूँगा आपको कि सेंट्रल लेवल पे भी आप तैयारी करें। अभी रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म आया हुआ है, मैंने बताया था कैनरा, सॉरी आपका ये, हाँ, कैनरा बैंक का फॉर्म आया हुआ, उसको आप भरिए। ठीक है, कैनरा बैंक का फॉर्म को आप भर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा क्या है, एयरपोर्ट में वैकेंसी चल रही है। ठीक है, आप गौर करते हैं क्या? आप हमें ये बताइए कि एक होता है स्टेट लेवल पे वैकेंसी निकाला जाता है, वो तो झारखंड लेवल से। एक होता है सेंट्रल लेवल से, जो कि ऑल ओवर इंडिया के लोग, इंडिया लेवल से। एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल से, ये ना कोई जानता ही नहीं। आप अगर मान लेते हैं बिलोंग करते हैं रांची डिस्ट्रिक्ट से, आप बिलोंग करते हैं गिरिडीह से, तो गिरिडीह में भी वैकेंसी निकलता है दोस्तों। क्या आप देखते हैं गिरिडीह का वैकेंसी क्या आया हुआ है? नहीं देखते हैं। जैसे अभी रांची एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है, 356 सीट है एयरपोर्ट के लिए। कैसे फॉर्म को भरे, डायरेक्ट इंटरव्यू है, कोई एग्ज़ाम्स कुछ नहीं है। हम उसका वीडियो भी डाल देंगे, आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर वीडियो अपलोड कर दीजिए, हम उसका वीडियो भी अपलोड कर देंगे कि आपके स्टेट, आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन सा वैकेंसीज अभी आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब जानेंगे कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप कटअप में क्वालिफाई कर जाते हैं, तो किस तरीके से आपका सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा वो देखिए। ABO बोले तो असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर की देखिए क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, 44,900 से लेकर 1,42,400। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 19,900 से 63,200। BSO बोले तो ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के देखिए सैलरी दिया हुआ 35,400 से 1,12,400। प्लानिंग असिस्टेंट के लिए अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो 29,200 से 92,300। ये सैलरी स्ट्रक्चर दोस्तों हमने बताया दिया है। ठीक है, और हमने बताया कि आपको गवर्नमेंट की तो आप तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो भी वैकेंसी आ रही है उसको भी आप भरिए, छोड़िए मत। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपके जो भी साथी, जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को हमारे चैनल, हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता हो पाए कि कैसे तैयारी करना है, कौन कौन सी वैकेंसीज आती है। सब चीज़ हमारे चैनल पे आपको अपलोडेड मिलेंगे दोस्तों। आज के लिए इतने हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।